विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। आज के पीरियड का हमारा उद्देश्य है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रो डाइपोल, जिसको कहा जाता है। इसके लिए इस डायग्राम पर आप नजर डालें। एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। एक समान विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके अंदर विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, या यूं कह सकते हैं हम, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होती है। इस चित्र के अनुसार एक कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अल्पकोण थीटा बना दिया। देखिए अल्पकोण बनाया है थीटा, हर जगह आपको थीटा कोण दिखाई देगा। इस विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ने थीटा कोण बनाया हुआ है। अब इस समय जब अल्पकोण बनाते हुए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थिर होता है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी के दोनों सिरों पर समान बल कार्य करते हैं। देखिए आप यहाँ पर बताया गया है क्यू ई बल, जो कि पूरा की ओर जा रहा है, और बी सिरे पर उतना ही बल क्यू ई जिसकी दिशा इस सिरे पर उपस्थित बल के विपरीत है। मतलब यूं कह सकते हैं हम कि दोनों सिरों पर दो समान परिमाण के बल कार्य करते हैं जिनकी दिशा विपरीत होती है। इस प्रकार से इन दो बलों का एक युग्म इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। अभी ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बल परिमाण में समान और दिशा इनकी विपरीत, जब ये एक दूसरे के सापेक्ष क्रियाशील होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बलों का युग्म जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, ऐसे बल युग्म के आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे निकालने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर बल का परिमाण। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। बल का परिमाण का मतलब होता है कि यहाँ पर जो दोनों सिरों पर जो दो बल लग रहे हैं वो समान है, उनमें से एक बल, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, दो समान बलों में से एक बल, ये क्लियर होना चाहिए। बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि एक बल पूरब की तरफ जा रहा है, दूसरा बल पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है AC, लंबवत दूरी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है चित्र में। AC परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर E, यानी कि हमने AC को लंब डाला है एक समान विद्युत क्षेत्र पर, इसलिए हमने साइड में अटैच कर दिया वर्णन। इसके पश्चात टाउ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर चलते आते हैं हम, बल का परिमाण गुणित दो समान बलों के बीच की लंबवत दूरी। आप यहाँ देखेंगे एक बल ये है, एक बल ये है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, लेकिन इस पोजीशन में ये परपेंडिकुलर अंतर कहलाता है। तो ये वाला अंतर जो है ये AC है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसके पहले का वर्णन मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये वर्णन लिखने के बाद इस समय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB पर दो समान परिमाण के बल कार्य करते हैं जिनकी दिशा विपरीत होती है, और इसके कारण ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और यही बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से दर्शाया जाता है। तो जो चीज मैंने ओरल में बोली है आप वीडियो सुनकर नोट्स में लिख सकते हैं। टाउ बराबर बल का परिमाण दो समान बलों में से एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। जो दोनों बल दिखाई दे रहे हैं इसके बीच की परपेंडिकुलर जो अंतर है इस चित्र के माध्यम से क्लियर किया गया है AC। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे टाउ बराबर एक बल जो है QE है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे भी QE है, यहाँ पे भी QE है, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण लिखना है, यानी QE और गुणित उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो है AC। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। टाउ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास AC का वैल्यू होना जरूरी है। यहाँ पर हमने एक अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया था इस डायग्राम में। AC
परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। ऐसा करने से हमारे पास में एक ट्रेंगल का निर्माण हुआ है। तो ट्रेंगल का नाम है ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर ए बी सी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो टोटल अंतर है ए बी, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है, सिंबल किया है इसका। ए बी अंतर जो है 2l है, क्योंकि ये अल्पतम दूरी है दो आवेशों के, दो समान व विपरीत आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है। तो यहाँ पर जो अंतर है ए बी का, ये हमें मालूम है और यह अंतर हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाता है। यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि हम साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमें इस अंतर की आवश्यकता है, AC यहाँ पर चाहिए। ये विशिष्ट कोण है, विशिष्ट कोण के सामने पूजा लंब और ये बटे कर्ण, ये लंब निकालना है और कर्ण हमें मालूम है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम साइन थीटा बराबर का उपयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि AC और बटे कर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं AB है और AB का मान ऑलरेडी टॉइस L है। यहाँ पर आप AC अपॉन AB लिख लेंगे और साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB। AB का वैल्यू है 2L। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में AC इक्वल 2L साइन थीटा। इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 या कोटेशन नंबर 2 से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम सॉल्यूशन नंबर 2 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम जो चीज बोले हैं वो लिख भी सकते हैं। समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 या 4 नंबर के कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, 50% प्रोबेबिलिटी होती है इसकी पूछने की। तो समीकरण 2 से जब हमको समीकरण 2 से मान रखना है समीकरण 1 में, तो इक्वेशन 1 को पुनः हमें क्रिएट करना होगा। इक्वेशन 1 को पुनः हमें क्रिएट करना होगा। तो इक्वेशन 1 को क्रिएट करने के लिए मैं इस स्क्रीन पर आपको दर्शा रहा हूं। इक्वेशन 1 को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो टाउ इक्वल QE इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 2 से उसका मान लिखेंगे हम QE यथावत मल्टीप्लाई बाय AC। AC का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2L साइन थीटा। फिर यहाँ पर एक चीज आपको मालूम है कि दो समान परिमाण आवेश में से एक का परिमाण वो उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों के गुणनफल को इसके पहले की वीडियो में भी क्लियर किया था हमने। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडाइपोल कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम रो के द्वारा दर्शाते हैं, रो या पी के द्वारा दर्शाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम साइड में हम जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय 2L इज इक्वल रो या पी। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है रो हो चुका है या पी हो चुका है, ई ऑलरेडी रिमेनिंग है मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ये कहलाता है फाइनलाइज व्यंजक 1 to 1/3 इक्वेशन। समीकरण 3 में प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे जाने पर कार्यरत होता है। यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ का व्यंजक।